चैनल। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास में अध्याय नंबर 1 का एक के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट्स। सेट क्या होता है? वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वस्तु के सुपरिभाषित समूह को सेट कहते हैं। रोस्टर रूप क्या होता है? सभी अवयवों को कॉमा लगाकर मझला कोष्ठक में लिखना, वो क्या है? रोस्टर रूप होता है। समुच्चय रूप, नियम को मझले कोष्ठक में लिखना। कोई नियम दे रखा, उस नियम को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, वो समुच्चय रूप होता है। रिक्त समुच्चय, किसी समुच्चय में कोई अवयव नहीं हो, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार लिखते हैं उसको मझले कोष्ठक में ऐसे, या अथवा इसको फाई से डिनोट करते हैं। अंतराल रूप, बराबर होने पर तो ये वाला सिंबल देते हैं, और छोटा या बड़ा होने पर ये वाला सिंबल देते हैं। एप्साइलन और एप्साइलन नोट का प्रयोग कब होता है? यदि कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य हो तब तो एप्साइलॉन, और सदस्य नहीं हो तो नोट। भाई ग्लोन नहीं करता उसमें, ग्लोन नोट ग्लोन। समुच्चय में जो सेट्स है ना, उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई फिक्स सीमित संख्या में अवयव हो, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ये AEIOU स्वर, ये परिमित समुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय क्या होता है? यदि दो समुच्चय ए व बी में उपस्थित हो तो ए बी का उपसमुच्चय होगा सेट सबसेट। उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? सेट सबसेट। निर्माण, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हो तो उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? 2n। उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी हो, कोई समुच्चय दे रखा और उसमें, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये समुच्चय दे रखा है, इसमें उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला होता है 2n। कि n क्या होता है? इसमें कितने अवयव है? 1 2 3, इसमें 3 है तो 2 3, तो कितने अवयव आएंगे? 8। ये 8 तो इस प्रकार लिख दिया। फाइव A B C और ABC, ये 3, ये उपसमुच्चय हो गए 8। घात समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में एक को मझले कोष्ठक में लिखा जाए और प्राप्त समुच्चय को, जो उपसमुच्चय बनाते हैं, जैसे इसका अपन उपसमुच्चय बनाया और उसको फिर बाद में मझले कोष्ठक में लिख दिया जाए, जैसे इस प्रकार। इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे? दो 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 अवयव है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। 4 अवयव है, 4 अवयवों को चारों अगर मझले कोष्ठक में लिख दें तो क्या होगा? घात समुच्चय कहलाता है। नोट, कोई स्पेशल कंडीशन, किसी अवयव को समुच्चय में दर्शाने के लिए ग्लोन व नोट ग्लोन का प्रयोग करते हैं। यदि वो समुच्चय में होगा तो ग्लोन, और नहीं होगा तो नोट ग्लोन। किसी समुच्चय को दूसरे समुच्चय में दर्शाने के लिए सेट सबसेट का यूज करते हैं। दूसरे समुच्चय में दर्शाने के लिए उस सेट और सबसेट का यूज करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? यदि दिए गए सभी समुच्चय एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय हो तो सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यदि दिए गए सभी समुच्चय एक ही समुच्चय में एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हो तो सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल, समुच्चय ए, एक्स सच दैट एक्स एक घन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6, एक्स का मान 6 तक हो सकता है, ये उसका क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। समुच्चयों का संघ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, जो लिखते हैं ना अपन, वो यूनियन क्या होता है? यदि दो समुच्चय ए व बी हैं तो ए व बी के यूनियन में ए तथा बी दोनों के सभी अवयव लिखे जाएंगे, केवल रिपीट नहीं होगा इसमें। जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है एक ए समुच्चय और एक बी समुच्चय, इसमें ए यूनियन बी ज्ञात करना अपन को। तो ए के वो सभी अवयव आने चाहिए, बी के भी सभी अवयव आने चाहिए। अब ए में क्या है? ए 1 और 2, ए 1 और 2,
और बी में क्या है, 1 2 3, 1 2 और ये 3 रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें वापस। वो क्या होता है, यूनियन का मतलब। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। यदि दो समुच्चय ए व बी हैं तो ए व बी के सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए व बी के केवल उभयनिष्ठ अवयवी शामिल होंगे। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, ए एक समुच्चय, बी एक समुच्चय, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 1 2 3, इसमें क्या है 2 3 4, तो इसमें ए 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 उसका ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। पूरक समुच्चय क्या होता है, ए डैश, यूनियन में से ए को, ए समुच्चय को लेस करा दो। जैसे ये यूनियन दे रखा है, ए ई आई ओ यू, और ये ए दे रखा है समुच्चय, इसमें से लेस कराया तो ए डैश प्राप्त होगा, ई ओ यू। ये क्या हो गया, पूरक समुच्चय। और असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, वे समुच्चय जिसमें अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा तो वो असंयुक्त समुच्चय कहला कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट।